हेलो गाइस, तो अमेजिंग डे, अमेजिंग वीडियो और अमेजिंग अपडेट्स। आज बहुत सारी नई और अमेजिंग अपडेट्स बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड की मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए। बट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप इस बॉडी बिल्डर को देखिए और क्या आप इनको पहचानते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इनके बारे में मैं आगे बात करूंगा वीडियो में। बट अभी के लिए गाइस अगर चले फर्स्ट अपडेट पर, तो पहले बात करते हैं कियान पियर्सन की, यानी कि हमारे 212 डिवीजन के डिफेंडिंग चैंपियन की। एंड कियान की ये लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को मिली है। एंड गुड लक मैन, रियली गुड लक टू एवरी अदर ओपोनेंट, क्योंकि गुड लक बीटिंग दिस पैकेज। इस पैकेज को बीट करना है तो भाई आपको लक और बहुत सारी चीज़ें एक साथ चाहिए होंगी। और ये चीज़ मैं सबसे बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज सम मास विथ क्लास गाइस, नॉट जस्ट मास। सिर्फ मसल मास नहीं है यहाँ पर, नॉट जस्ट सेपरेशन, नॉट जस्ट क्वालिटी मसल, नॉट जस्ट कंडीशनिंग। यहाँ पर है हर एक चीज़ का बैलेंस, और वो भी एक इंसेन लेवल पर। एस्थेटिक्स विथ मसल मास, वो कहते हैं ना मास विथ क्लास, वही चीज़ ये पूरी तरह से प्रूव कर रहे हैं उस बात पर जितने खरे ये उतर रहे हैं इस टाइम पर। आई डोंट बिलीव कोई और उतरता है। इस कैप्शन में ये बोल भी रहे हैं कि जब तुम देखते हो द शेयर अमाउंट ऑफ मसल मास अपने फेम पर ऐड हुई ड्यूरिंग इवन दिस ट्रांजिशंस, मतलब इन ट्रांजिशंस को हिट करते हुए, जब आप पोजेस हिट भी नहीं कर रहे उस टाइम पर भी आप ऐसी मसल मास देखते हो तो आपको समझ में आता है यू हैव डन एवरीथिंग राइट। मतलब बेसिकली गाइस यहाँ पर इन्होंने कोई भी पोज हिट नहीं करा, यहाँ पर जस्ट ही वॉज ट्रांजिशनिंग और जितने भी रिलैक्स चीज़ें हैं, रिलैक्स पोजेस हैं वो हिट कर रहे थे। कोई भी मैंडेटरी पोज हिट नहीं कर रहे थे। उसके बाद भी गाइस ही वॉज लुकिंग सो डैम गुड, सो मच डिटेल्ड, और साथ में जो मसल हार्डनेस इनकी पता लग रही है 10.5 वीक्स आउट के पॉइंट पर, दैट इज़ जस्ट अनदर लेवल। अब आई नो लाइटिंग यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट्री है, लाइटिंग इनको सपोर्ट करिए, बट उसके बाद भी गाइस यू कैन नॉट डिनाई, आप इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि द शेयर मसल मास एंड द लेवल ऑफ मसल सेपरेशन, मसल हार्डनेस जो अपने फ्रेम पर ये कैरी करते हुए दिख रहे हैं इन अपडेट्स के अंदर, द फ्रीकी ही इज़ लुकिंग, वो तो अलग ही लेवल पर है। और कंडीशनिंग इस पॉइंट पर गाइस इनके स्केड्यूल से आगे ही लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। एंड इट्स टोटली गेम ओवर, इट्स गेम ओवर बेबी फॉर एवरीवन, क्योंकि इस कियान को बीट करना इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट, इज़ गोइंग टू आस्क फॉर अ लॉट फ्रॉम यू। और ये कियान पियर्सन सच में सबसे ही माइल्स अहेड है एक्सेप्ट शॉन क्लाइडा। उनको भी ये बीट करने के पूरे पोटेंशियल रखने वाले एथलीट लग रहे हैं इस वक्त, लेकिन अभी उनको इतने ईजिली ये बीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि शॉन क्लाइडा एक अलग ही लेवल पर हैं। बट उसके अलावा बाकी सबसे इन्होंने बहुत ही बड़ा गैप बना लिया है गाइस, इट्स गेम ओवर। एंड आई थिंक इसी तरह के अगर इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करते रहे तो डेरेक हो, सैमसन, निक हार्डी, किसी के भी सामने गाइस ये टॉप कंटेंडर की तरह सामने आएंगे, इवन इन ओपन डिवीजन गाइस। एंड नेक्स्ट ईयर ही ये सेकंड नंबर पर भी प्लेस हो सकते हैं वहाँ पर। इतने अमेजिंग चेंजेस, इतने अमेजिंग इंप्रूवमेंट्स ये करते जा रहे हैं। एंड कियान ने डेफिनेटली गाइस इनसे ना, जब ये स्टार्टिंग में आए थे लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का पैकेज लाएं, इस तरह की इंप्रूवमेंट्स करें, बिकॉज इनके फ्रेम में गाइस सबको ये पोटेंशियल दिख गया था, सबको ये कैपेबिलिटीज़ दिख गई थी। और वो चीज़ ना आप कियान पूरी तरह से खड़े उतर रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब आप किसी एथलीट से कुछ एक्सपेक्ट करो, आप देखो उसको कहीं जाते हुए और चाहो कि भाई ये चेंजेस कर लो, आप परफेक्ट हो जाओगे, और वो एथलीट वो करके दिखा दे। लेकिन कियान पियर्सन ने एक्सेप्शनल लेवल पर वो चीज़ करके दिखाई है, जैसे लोग चाह रहे थे इनसे बनना, वैसे ये बिल्कुल ऑन पॉइंट बन चुके हैं। अब लोग पता है इस अपडेट को देखकर ये भी बोल रहे हैं कि इनका एआई वर्जन से तो क्रिएटेड दिखा रहे हैं ना आजकल बॉडी बिल्डर्स ऑन एआई स्टेरॉइड्स, उस तरीके से। लेकिन ये एआई वर्जन नहीं है, ये कियान पियर्सन का रियल वर्जन है। ट्रस्ट मी, नो वन हैज दिस गुड मसल क्वालिटी विद दिस गुड शेप एंड फुलनेस। ये सिर्फ गाइस एक बेस्ट बैक शॉट नहीं है, ये पूरी फिजिक है। हर एक शॉट इनका अमेजिंग होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शॉट हिट करेंगे एंड देन यू आर लाइक ओ मैन ये तो एक्सेप्शनल शॉट है, इसके अलावा इनकी कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है इनके साथ। और जितना मैं पसंद करता हूँ गाइस शॉन क्लाइडा को, जितनी उनकी रिस्पेक्ट हम सभी करते हैं, जितना उनको एडमायर करते हैं हम सब लोग, बट आई थिंक इट्स टाइम हर एक ग्रेट एथलीट को गाइस, हर एक ग्रेट एथलीट को हर एक स्पोर्ट में टॉर्च पास कर देनी होती है किसी न किसी टाइम पर, चाहे वो कितना अमेजिंग रहा हो अपने प्राइम में। लेकिन अब आई थिंक वो टाइम आ चुका है, और शॉन ने लास्ट ईयर टॉर्च पास कर दी थी कियान पियर्सन को। अब लास्ट ईयर चाहे कियान इतने खतरनाक, इतने भयंकर ना हो, लेकिन अब उस चीज़ को ये पूरी तरह से साबित कर रहे हैं। और क्लासिक की तरह ही गाइस जब ये भी 212 डिवीजन छोड़ के चले जाएंगे, बिकॉज देखो आप लोग बिलीव करो या ना करो, बट ऐसा होना है, ही इज़ गोइंग टू ओपन डिवीजन। इन्होंने पहले भी इस बारे में बात करी थी, हो सकता है एक साल और अपनी इस बात को ही एक्सटेंड कर लें और 212 डिवीजन में एक और टाइटल जीत जाएं, बिकॉज 3 टाइटल्स आर गोइंग टू बी हैट्रिक। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता ये ओपन डिवीजन के अलावा यहाँ पर 212 डिवीजन में टिकेंगे। और जब ये जाएंगे ना, जैसे क्लासिक के बाद, शिवम के जाने के बाद एक खला सी, एक स्पेस सी छूट जाएगी क्लासिक डिवीजन में इतने डोमिनेटिंग चैंपियन की, वैसे ही गाइस 212 से जाने के बाद इनके भी ऐसी खला सी, ऐसी स्पेस सी छूट जाएगी। बिकॉज देखो शॉन को हम देखते थे बहुत ज़बरदस्त लेगेसी बनाते हुए,
अब हम कियान को देखते हैं, लेकिन इस लेवल का एथलीट अभी 212 में इनके बाद गाइस मुझे नहीं लगता कोई भी है। जैसे हम क्लासिक में भी देखते हैं, सीवम के बाद देखो एक से एक क्लासिक शेप वहाँ पे भरे पड़े हैं, लेकिन क्या हम किसी को भी सीवम की जगह देख सकते हैं? अभी तो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा और एक बहुत लंबा टाइम लगेगा इस क्लासिक की तरह 212 डिवीजन में भी किसी दूसरे चैंपियन को एक्सेप्ट करते हुए, बिकॉज ये तो एक अलग ही लेवल पर है कियान पियर्सन राइट नाउ। ऐसे ही शॉन क्लाइडर हैं और ऐसे ही क्रिस बमस्टेड हैं। एनीवेज अब इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है एंड्रू जैक की। तो एंड्रू जैक की एक फिजिक का ग्लिम्स हमें देखने को मिला है। अपनी स्टोरी में इन्होंने लगाया था, एक टीजर लगाया था इन्होंने, क्योंकि पूरी फिजिक को ये अपनी रिवील नहीं कर रहे हैं। एंड आई रियली काइंड आई एम लाइकिंग कि जिस तरह से अपनी फिजिक को ना ये हाइड कर रहे हैं, एक सरप्राइज फैक्टर ये क्रिएट कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से पहले कि भाई आपको मेरी फिजिक थोड़ी थोड़ी तो मैं हिंट दे दूंगा कैसी हो रही है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कैसे इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, बट एक्सेप्शनल लेवल पर पूरी तरीके से आप मेरी फिजिक को नहीं देख पाओगे। अब यहाँ पर देखो ये सोना बात लेकर आ रहे होंगे अपने जिम सेशन के बाद, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़े से ये देखने को मिले, बट ही लुक्ड इनक्रेडिबल गाइस। हमें जो चीज़ें पता लगी उनके बारे में बात करते हैं। ही लुक्ड रियली रियली हार्ड इज अ नेल गाइस, मतलब इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा हार्डनेस कैरी करती हुई दिख रही थी। ड्राइनेस इनकी फिजिक में पता लग रहा था, वैसे मसल क्वालिटी बहुत अमेजिंग लग रही थी, ऐसा लग नहीं रहा था वाटर होल्ड कर रहे हैं। मसल सेपरेशन तो हमने इनकी पहले ही देख ली, इनको ट्रेन करते हुए कितनी ज़बरदस्त आ रही थी इनके डेल्ट्स और आर्म्स में। प्लस गाइस एक चीज़ जो बहुत उभर के आ रही थी ना, वो थी चेस्ट, और पता लगा वो चेस्ट में थिकनेस, वो डेंसिटी ऐड करी गई है। यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं। अब देखो ऑनेस्टली पूरी तरह से फिजिक रिवील नहीं हुई है, बट दिस एंड्रू इज टोटली बिल्ड डिफरेंट गाइस। और ये फैक्ट कि एंड्रू जैक अपने बेस्ट पर ना होते हुए भी, अपनी कंडीशनिंग ना नेल करे हुए भी, अपने फ्रेम पर उस लेवल की मसल मास जो इनके फ्रेम को फुलनेस के साथ दिखाए वो ना कैरी करते हुए भी टॉप 5 आ गए थे, 5th प्लेस पर प्लेस कर गए थे। तो आप समझ लो कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है इनके एस्थेटिक्स की, इनकी फिजिक की, और कितने ज़्यादा फ्रीक ऑफ नेचर हैं। सो इस साल भी गाइस लास्ट ईयर की तरह ही इज़ गोइंग टू बी अ वाइल्ड कार्ड, कहीं पर भी प्लेस हो सकते हैं, किसी को भी अपनी प्लेसिंग से मूव कर सकते हैं। नाउ साइड थिकनेस मुझे लगता है गाइस अभी भी रिक्वायर्ड होगी, बिकॉज फ्रेम ही इतना ज़्यादा बड़ा है 6 फीट 2 इंचज़ का, तो मुझे लगता है एक और ऑफ सीजन इनको चाहिए होगा। देखो इंप्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई होंगी हर एक जगह से, हर एक तरीके से, लेकिन वो साइड थिकनेस इनको और भी ज़्यादा चाहिए होगी, मुझे थोड़ा सा ये लगा। बट ही इज़ अ फोर्स ऑलरेडी गाइस, एंड नॉट एट हिज बेस्ट ही वॉज टॉप 5। आप समझ सकते हो इस चीज़ का मतलब गाइस। एंड आई बिलीव गाइस ये एक ऐसा एथलीट है जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा ही वीकनेसेस से, जबकि कई सारे ऐसे टॉप प्लेसर्स हम आजकल के टाइम में देख रहे हैं जिनकी वीकनेसेस ज़्यादा है और स्ट्रेंथ बहुत कम। अब देखो एक बात मैं आपसे बोलूँगा, आपको शायद अजीब सी लगे, बट मेरे हिसाब से एक मिस्टर ओलंपिया ना चलता हुआ, रास्ते में भी चलता हुआ आपको मिस्टर ओलंपिया लगना चाहिए, वो पर्सनालिटी दिखनी चाहिए। फिलहीद की हम वो देखते थे, रॉनी कॉलमैन की वो पता लगती थी, जे कटलर की पता लगती थी, बिग रैमी की भी पता लगती थी, लेकिन गाइस अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप देखो ये एक पर्सनैलिटी वैसी लग रही है, मतलब मुझे तो एक बॉल जैसी चीज़ लग रही है कि एक बॉल चल रही है। बट हाँ, जहाँ आप देखो एंड्रू जैक वगैरह को, सैमसन डॉडा को, तो आपको लगता है कि यस दीज आर मिस्टर ओलंपिया पर्सनैलिटीज, दीज आर रियली फ्रीक्स ऑफ नेचर, दीज आर रियली मैसिव बॉडी बिल्डर्स। अब ऐसा तो नहीं है ना आप कोई भी आपके सामने आ जाएगा आप सिर्फ एक पोज हिट करके खड़े हो जाओगे उसके सामने, नहीं ना, चलते फिरते भी आपको वैसा लगना चाहिए, वो सेपरेशन, वो कंडीशन आपकी दिखनी चाहिए। इवन इन ऑफ सीजन गाइस, जब आप फीकी लग रहे हो, जब आप मैसिव लग रहे हो, आपको वैसा दिखना चाहिए कि भाई लोग देख के बोले यस ही इज लुकिंग लाइक ए मैस मॉन्स्टर, ही इज़ अ मिस्टर ओलंपिया ओपन डिवीजन का, जो कि इस लेवल की मसल मास, इस लेवल की बिल्कुल एलीट फिजिक, टॉप लेवल फिजिक, आई थिंक दुनिया का बेस्ट बॉडी बिल्डर ये लग रहा है, उस तरह से लगना चाहिए। बाकी देखते हैं टेक्सास प्रो में नेक्स्ट वीक एंड्रू जैक हमें कैसे लगते हैं। एनीवेज अब इसके बाद चलते हैं इस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है टैम्पा प्रो की। टैम्पा प्रो के हम 2 डिविजन्स ऑलरेडी कवर कर चुके थे, अब यहाँ पर बात करेंगे हम फाइनल डिवीजन की, जो कि ओपन डिवीजन के बारे में। ओपन डिवीजन में यहाँ पर गाइस कॉम्पिटिशन था महफूदा विलास सुहरूज को और फिर एक हमारे जॉन डेरोजा के बीच में। 4th एक और एथलीट थे, उनका नाम मुझे याद नहीं इस वक्त, लेकिन एनीवेज यहाँ पर महफूदा नहीं जीते गाइस, यहाँ पर नहीं जीते विलास सुहरूज को, यहाँ पर जीते जॉन डेरोजा। यस गाइस, जॉन डिड विन द शो एंड क्वालिफाइड फॉर मिस्टर ओलंपिया ऑफ दिस ईयर। अब देखो महफूदा के ना जीतने पे कई लोग बोल रहे हैं कि महफूदा रॉब्ड हुए हैं, उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन कैरी कर रही थी, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक थी, बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल थी। अब ठीक है लैट का इशू वो थोड़ा सा लगता है, लेकिन गाइस आप यहाँ पर भी देखोगे ना कॉल आउट में ये टॉप 4 एथलीट्स में, तो महफूदा वाज एक्चुअली लुकिंग डिजर्विंग गाइस। इनकी कंडीशनिंग चलो ठीक है जॉन डेरोजा के लेवल की नहीं थी, उनसे 19-20 का फर्क होगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं था, वो मसल मैच्योरिटी वगैरह जॉन डेरोजा ज़्यादा कैरी करते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये अच्छे लग रहे थे महफूदा, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन के साथ थे, हर एक चीज़ इनकी फुलनेस कैरी करती हुई दिख रही थी। अब देखो जॉन ने मसल मास ऐड करी है अपने लास्ट शो के कंपैरेटिवली और लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली, उसके बाद भी गाइस जॉन कितने स्मॉल साइड पे लग रहे हैं आप देख रहे हो, इनके लेग्स भी काफ़ी स्मॉल लग रहे हैं, इनकी फिजिक पूरी काफ़ी स्मॉल लग रही है, एक 212 डिवीजन के ही बॉडी बिल्डर जैसे लग रहे हैं इन सबके बीच में।
तो एनीवेज उसके अलावा गाइस बैक पोजीशन के काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन फ्रंट पोजीशन में मुझे भी ये लगा कि महफूदा इज़ लुकिंग वेरी डेंजरस, वेरी वेरी हार्ड टू बीट। तो वही है, यहाँ पर जजेस ने क्या प्रेफर करा क्या नहीं करा इस बारे में नहीं पढ़ना चाहूँगा। देखो मुझे जॉन डिसूजा की फिजिक बहुत पसंद है, पीक परफेक्टली हिट करके आए थे गाइस। वो फुलनेस वाला फैक्टर अपनी फिजिक के हिसाब से, अपनी कंडीशनिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट थी, कि क्रिस्पीनेस वो इनकी फिजिक में ना पता लग रहा था, लेकिन महफूदा भी कहीं कम नहीं थे और फ्रंट पोजीशन में तो आई थिंक वो सबको बीट कर ही रहे थे। विलास सूरज को भी अच्छे आए थे, लेकिन वही है गाइस, एस्थेटिक्स का कुछ इशू आ जाता है, वही उनके साथ आया और वो ये शो जीत नहीं पाए। लेकिन एनीवेज यहाँ पर जीते जॉन डिसूजा एंड क्वालिफाई करेगा मिस्टर ओलंपिया के लिए। एंड लोग तो रॉबरी कह ही रहे हैं, बाकी मैं इस बारे में नहीं कहूँगा बिकॉज कंडीशनिंग वगैरह हर चीज़ ऑन पॉइंट थी। लेकिन हाँ, साइज़ के मामले और फ्रंट पोजीशन के मामले में आई थिंक महफूदा वॉज वे अहेड। सिर्फ बैक पोजीशन में यहाँ पर जॉन डिसूजा काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहे थे, उसके अलावा और कहीं ऐसा मुझे नहीं लगा। बाकी एनीवेज इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है डेल्टा फिलिप की। और आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे बोला इनको कवर करने, इनकी अपडेट्स को कवर करने, इनकी फिजिक को कवर करने, बिकॉज लेटेस्ट अपडेट्स जो इनके आई हैं दे आर रियली रियली ह्यूज। मतलब उनमें ये बहुत ज़्यादा ह्यूज लग रहे हैं, ही इज़ लुकिंग रियली मैसिव। और पूरी तरह से मुझे तो पता है उनकी याद आ रही है अहमद शौकरी की, बिकॉज जब वो आए थे ना मेंस फिजिक में, तो वो भी इतनी ज़्यादा मसल मास कैरी कर रहे थे, पीपल वर नॉट रेडी टू बिलीव कि ये मेंस फिजिक के एथलीट हैं। और यहाँ पर डेल्टा फिलिप के साथ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, इनका ऑफ सीजन शेप बहुत ज़्यादा ह्यूज लग रहा है, ही इज़ लुकिंग मैसिव। शोल्डर्स की विड्थ इनॉर्मस लग रही है और वेस्ट एक बहुत ही स्मॉल साइड पे लग रही है, तो ही इज़ लुकिंग रियली गुड। आई मीन अगर आप इनको कंपेयर करोगे ना इनके लास्ट वर्जन के साथ, तो डिफरेंस कितना ज़्यादा ह्यूज है आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ऐसा लग रहा है गाइस कि ही एट डेल्टा फिलिप, सच में इतने ह्यूज लग रहे हैं, जैसा भी टायरन स्टफिन के साथ लग रहा था वैसा ही कुछ। कॉज दिस वर्जन इज़ रियली डिफरेंट। बट आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है गाइस, ये भी उन एथलीट्स में से हैं जो कि सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपनी इंप्रूवमेंट्स पे ध्यान देते हैं, अपने गोल पर ध्यान देते हैं और ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में किसी भी चीज़ में पढ़ने पे ध्यान नहीं देते। और आप देखोगे एक चीज़ गाइस, तो रिसेंट ईयर्स में इंडिया के बॉडी बिल्डर्स, वही बॉडी बिल्डर्स आगे आए हैं, अच्छा प्लेस हुए हैं, जो किसी कॉन्ट्रोवर्सी में ना पड़े, सिर्फ अपनी इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान दिया, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया, अपने गोल पर ध्यान दिया, अपनी फिजिक में चेंजेस करने पर ध्यान दिया और लर्न करने पर ध्यान दिया। एनीवेज गाइस, कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि अपडेट्स फोटोशॉप लग रही हैं। अब इस बारे में मैं क्या ही बोलूँगा, इस थोड़ा सा मुझे भी वेस्ट के मामले में ऐसा लगा कि वेस्ट थोड़ी सी टेपर्ड करी गई है, बट आई डोंट नो मैन, मुझे एक्चुअल में कुछ नहीं पता। थोड़ा सा मैं इस बारे में बोलना भी नहीं चाहूँगा बिकॉज वही है, इंडियन बॉडी बिल्डर्स के बारे में कुछ भी ऐसी बात करो, लोग बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स करने लग जाते हैं और कंट्रोवर्सी में बंदा फंस जाता है। तो कंट्रोवर्सी में मैं नहीं फंसना चाहूँगा, लेकिन अगर ये प्रोग्रेस ऐसी है और ये ऐसे ही एक्चुअल में दिख रहे हैं कि वेस्ट इतनी टेपर दिख रही है, इनके शोल्डर्स इतने वाइड दिख रहे हैं, तो ये एक नया मरहला, एक नया स्टेप है इंडियन बॉडी बिल्डिंग जहाँ पर जा रही है। एवरीवन इज चेंजिंग, एवरीवन इज इंप्रूविंग, हर कोई अपनी प्रोग्रेस पर फोकस कर रहा है एंड दिस इज रियली रियली गुड थिंग गाइस। आई थिंक इनके चांसेस अब बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि दिस इज ऑफ सीजन मोड गाइस, ऑफ सीजन शेप। जब ये प्रेप मोड में आएंगे, जब ये इसी विद के साथ अपनी वेस्ट को और टेपर्ड करेंगे, अपनी फिजिक में कंडीशनिंग और डिटेल्स ऐड करेंगे, ही इज गोइंग टू look really really different, really changed, really improved to compete and place really well in any show in and outside of India. तो anyways guys, let's see अब आगे क्या अपडेट हमें इनके बारे में देखने को मिलती है, बट ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा एक्चुअल में बड़ी थी। anyways अब मैं आपको वो बताऊंगा गाइस जिसके बारे में मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि who is this बॉडी बिल्डर। तो ये बॉडी बिल्डर है गाइस माइकल क्रीजो। यस, बहुत अजीब लगेगा आपको भी देखते में, मुझे भी लगा था बिकॉज ही वॉज राइडिंग अ बाइक, एक बाइक राइड कर रहे थे, लेकिन ये एक हॉलीडे मोड पे थे, वेकेशन पर थे। बट एनीवेज अब अगर इनकी अपडेट्स की बात करें गाइस, तो यहाँ पर माइकल क्रीजो हमें फिर से ट्रेन करते हुए दिखे। और क्या बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हैं, टू अ सरप्राइज गाइस, ये तो बहुत ही कमाल की बात हो गई कि हमें फिर से माइकल क्रीजो अपने आर्म्स को ट्रेन करते हुए दिखे। मतलब ये तो बहुत ही रियली होता है कि माइकल क्रीजो अपने आर्म्स को ट्रेन करें। हर वक्त ही हम उन्हें एब्स ट्रेन करते हुए देखते रहते हैं और पोजिंग प्रैक्टिस करते हुए देखते रहते हैं, और हम चाहते हैं हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स ट्रेन करते हुए देखें। एनीवेज गाइस, मजाक असाइड, अब अगर मैं बात करूं तो वही है, पता नहीं क्यों अपनी स्ट्रेंथ पर ही ये वर्क करते रहते हैं, हमेशा आर्म्स ट्रेन करते रहते हैं। इनकी लास्ट 5, 6, 7 अपडेट्स मैंने देखी, सब में या तो ये बाइसेप ट्रेन कर रहे हैं या फिर ये ट्राइसेप ट्रेन कर रहे हैं, और कोई बॉडी पार्ट ट्रेन कर ही नहीं रहे। पता नहीं अपनी वीकनेसेस को क्यों ट्रेन नहीं करते, अपनी स्ट्रेंथ पर क्यों फोकस करते हैं, अपने आर्म्स के सहारे अपनी पोजिशनिंग को, अपनी प्लेसिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते। अब इनका गोल मेरे हिसाब से अगर दूसरा है, कुछ मिस्टर ओलंपिया ना बनना होके, बल्कि इनका गोल अगर ये है कि मुझे भाई रिकॉर्ड बनाना है वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म्स का, तो वो चीज़ एक अलग है, समझ में आता है, फिर वी आर टोटली सपोर्टिंग हिम। बट अगर इनका गोल मिस्टर ओलंपिया में प्लेस हायर करना है या फिर टाइटल लेकर जाना है किसी ना किसी तरह इतनी इंप्रूवमेंट्स करके, तो फिर ये अप्रोच आई डोंट नो वाई ही इज़ फॉलोइंग। इनके कोच को भी इनको रोकना चाहिए कि भाई अपने आर्म्स को इतना ट्रेन मत करो, अपनी बैक पर वर्क करो, अपनी कोर पर वर्क करो और साथ में वर्क करो अपनी पोजिंग पर।
और अपने स्टैमिना पर, ताकि आप बार बार हफ हफ करके स्टेज पर थक ना जाओ, आपका एब्डोमिनल इस तरह से बाहर आता हुआ ना दिखे, आपकी प्लेसिंग खराब ना हो। एनीवेज यहाँ पर साथ में ये भी बात हुई थी गाइस कि माइकल क्रीजो के शोल्डर इंजरी हुई थी, तो सर्जरी वगैरह इन्हें करवानी थी। तो आई डोंट नो इन्होंने करवाई या नहीं करवाई, बट मुझे लगता है नहीं करवाई, बिकॉज इतने छोटे पीरियड में, इतने स्मॉल पीरियड में इतनी जल्दी इतना ज़्यादा रिकवर नहीं हो जाते कि इस तरीके से अपने आर्म्स को या फिर कोई भी ट्रेनिंग करते हुए हमें दिखें। तो मेरे हिसाब से इन्होंने सर्जरी नहीं करवाई, इन्होंने बोला था, बट उस चीज़ को इन्होंने डिले कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग। एनीवेज अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि अबू कुनैत के बारे में। अब आई डोंट नो इनका नाम मैंने सही प्रोनाउंस करा है या नहीं, क्योंकि इनका नाम थोड़ा सा ऐसा ही है। बाकी इसमें ये भी है कि ये नाउन है, तो नाउन को आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो। एनीवेज इनके बारे में ये अपडेट है गाइस कि दुबई प्रो के बाद इन्होंने अनाउंस करा है, क्लासिक फिजिक हैज कम टू एन एंड, नो मोर सफरिंग, नो मोर क्रेजी वेट कट्स, नो मोर फास्टिंग टू मेक वेट, नाउ इट्स टाइम टू टेक ऑल द क्वालिटीज टू द ओपन डिवीजन। तो यहाँ पर ये यही बोल रहे हैं कि इनका क्लासिक डिवीजन का करियर खत्म हो गया है, अब ये क्लासिक डिवीजन में compete नहीं करेंगे, अब ये और ज़्यादा सफ़र नहीं करेंगे, अब ये क्रेजी वेट कट्स के लिए और ज़्यादा सफरिंग और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे, अब ये इतना ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे वेट कट करने के लिए। अब इनका टाइम है हर क्वालिटी को, हर एक चेंज को, हर एक इंप्रूवमेंट को अपनी फिजिक की ओपन डिवीजन में लेके जाना। और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज सी बहुत अच्छी फिजिक है। मैंने इनके बारे में 2-3 वीडियोस में बात भी करी है जहाँ पे इन्होंने परफॉर्म करा इन शोज। लेकिन वही है इतनी अच्छी मसल क्वालिटी के होते हुए, मसल बैलेंस के होते हुए ये अच्छा प्लेस नहीं कर पाए या फिर क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो वही है इनका स्कोप वही बनता है ओपन डिवीजन में। यहाँ पर ये अपनी फिजिक को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, तो वही है। अब देखते हैं हाउ ही परफॉर्म्स इन ओपन डिवीजन, बट मुझे लगता है इनका फ्यूचर काफी अच्छा जाएगा ओपन डिवीजन में, बिकॉज हम जानते हैं गाइस फ्रीक ऑफ नेचर है ये भी, और जिस तरह के मसल्स ये कैरी करते हैं, जिस तरह के इनके आर्म्स हैं, जिस तरह के इनके लेग्स हैं, ही इज रियली रियली गुड। बस वही है क्लासिक फिजिक डिवीजन में कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्ट हो जाते थे, तो उस तरह से शो भी नहीं जीत पाए। कॉम्पिटिशन ही इतना तगड़ा है क्लासिक डिवीजन में कि आप भाई कितने अपनी फिजिक को ना बेस्ट वर्जन के साथ लाना बहुत ही मुश्किल है, अगर आपकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है। आपको वेट कट करना पड़ेगा, और आप जितने बढ़िया प्रेप के टाइम पर या ऑफ सीजन के टाइम पर लग रहे थे, आप वैसे नहीं लगोगे। फ्रीक फैक्टर, वो मैसिव फैक्टर या वो फुलनेस वाला फैक्टर या कुछ ना कुछ जो आपका एक्स फैक्टर होता है ना, वो आप लूज कर दोगे। तो उसी को सोचते हुए, उसी को देखते हुए इन्होंने डिसाइड करा है। अब लेट्स सी हाउ इट गोस फॉर हिम। ओपन डिवीजन में एक ऐसे कंपीट करते हैं बस। लेकिन मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आज का वीडियो गाइस इतना ही। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो यार, पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो। इंटरेक्ट करो जितना ज्यादा हो सके। कमेंट सेक्शन में बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलो, इसमें कोई कंजूसी मत करो गाइस, बिल्कुल कंजूस मत बनो इस चीज में। और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि वीडियो के आते ही पता लग जाए कि वीडियो आ गया है आपके भाई का। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।